हम्म। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 4 है और आपका ये चैप्टर 8 है, जिसमें आज आप लोग का स्टार्ट होगा टॉपिक सेंसिंग इनपुट एंड इट्स एग्जीक्यूशन, जिसमें आप लोग का जो ये इंट्रोडक्शन है प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच आपके चैप्टर का नाम है। तो इसका इंट्रोडक्शन जो है हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इससे जो भी टॉपिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे। और पिछला जो चैप्टर था चैप्टर 7 इसी से रिलेटेड था। तो जो बच्चे चैप्टर 7 पढ़े हैं उनको ये ज़्यादा समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं पीछे वाले वीडियोस को देख लीजिएगा और उसके बाद इस क्लास को देखिएगा तो ज़्यादा समझ पाएंगे। वही चैप्टर है, बस स्टार्टिंग चैप्टर 7 में था और उसका आगे का जो भी मतलब उसमें और भी ऑप्शंस थे उसको लेके इसमें दिया गया है, ठीक है। तो पेज नंबर ये आपका होगा 67। चैप्टर का नाम है प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच। इन स्क्रैच आइए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग अपना अटेंडेंस भी बना लीजिएगा। देखिए, सेंसिंग इनपुट एंड इट्स एग्जीक्यूशन क्या होता है। द सेंसिंग ब्लॉक प्लेटी हैज़ अ लाइट ब्लू कलर। ये जो आप लाइट ब्लू कलर यानी स्काई कलर जो देख रहे हैं उसमें ये जो बॉक्स है व्हाट्स योर नेम, इसको जो है कहा गया है सेंसिंग ब्लॉक, ठीक है। इसको सेंसिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। which are used to sense the keyboard input while execution the script। जब हम लोग कीबोर्ड से इनपुट करते हैं इसमें और जब इसका एग्जीक्यूशन होता है उस वक्त जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ये जो आप सेंसिंग ब्लॉक देख रहे हैं लाइट ब्लू कलर का, उसका। द ब्लॉक यानी सेंसिंग ब्लॉक prompts the user to type input using the keyboard and answer block store the keyboard input। तो इसमें क्या होता है, जो आप लाइट ब्लू कलर का जो बॉक्स देखे पहले वाले में सेंसिंग ब्लॉक में, इसमें क्या होता है हम लोग प्रॉम्प्ट्स डालते हैं। जैसे प्रॉम्प्ट्स में क्या हो जाएगा व्हाट्स योर नेम, ठीक है। और कीबोर्ड से फिर द यूज़र टाइप इनपुट यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग इसमें इनपुट करते हैं। फिर एंड आंसर ब्लॉक स्टोर द कीबोर्ड इनपुट। तो आंसर ब्लॉक क्या करता है, कीबोर्ड के इनपुट को स्टोर करता है। यानी कीबोर्ड से जो भी चीज़ हम देते हैं वो इनपुट ही होता है। माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। द क्वेश्चन अपीयर्स इन वॉइस बबल ऑन द स्क्रीन। द प्रोग्राम वेट्स अंटिल द यूजर टाइप्स इन इट्स रिस्पॉन्स बाई आइदर प्रेसिंग द इंटर की। अच्छा, जब ये आप कोई भी चीज़ इसमें डालिएगा तो इसका रिस्पॉन्स आपको तभी मिलेगा जब आप इंटर की प्रेस कीजिए। आप सब जानते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें ओके होता है, ठीक है, इंसर्ट होता है, सेव होता है और लास्ट क्या होता है, सबसे मेन होता है इंटर। अगर इन सभी बटन्स का आप इस्तेमाल नहीं भी करते हैं और इंटर बटन करते हैं तो वो काम आपका कंप्लीट हो जाता है। इंटर की और क्लिकिंग ऑन द चेक मार्क, ये जो आप सही का निशान देख रहे हैं इसको चेक मार्क कहते हैं। या आप इंटर की पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप चेक मार्क पे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, वो रिस्पॉन्स देगा। लेट अस क्रिएट अ स्मॉल ब्लॉक स्टैक बाय यूजिंग द सेंसिंग इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट इट। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि थोड़ा सा जो है स्मॉल स्टॉक देखते हैं हम लोग कि कैसे जो है सेंसिंग ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देंगे उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। जो चीज़ हम देते हैं कोई चीज़ करने को वो इंस्ट्रक्शन होता है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा उसके लिए हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला है डिलीट द कैट स्प्रिट फ्रॉम द स्टेज। स्टेज में जो कैट स्प्रिट है उसको डिलीट करना होता है, ठीक है। तो आपका स्टेज क्लीन हो जाता है। फिर
Click on the choose Spirit from library button. The Spirit library dialog box opens. Select the D Spirit, D Spirit from the people group and click on OK. हम लोग D Spirit को चूज करेंगे और OK करेंगे. Choose the appropriate custom DA for the Spirit. और फिर हम लोग जो कस्टम आएगा, कस्टम लिस्ट में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, उसमें हम लोग DA स्पिरिट के लिए सिलेक्ट कर लेंगे. आगे नाउ सेलेक्ट द स्टेज थंबनेल ऑफ ऑन द बॉटम लेफ्ट एंड क्लिक ऑन द चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी बटन. लाइब्रेरी बटन में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सारे ऑप्शन जब आप लोग कर लिए हैं तो अब क्या करना है, सेलेक्ट द स्टेज थंबनेल. तो वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में होता है, यानी बॉटम मीन्स नीचे, और नीचे के लेफ्ट कॉर्नर में होता है, ये क्या होता है, स्टेज थंबनेल होता है. उसको सिलेक्ट करना है और फिर क्या करना है, चूज बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी बटन पे क्लिक करना है, उसको भी सिलेक्ट करना है. इम्पोर्ट द स्कूल फर्स्ट बैकग्राउंड ऑन द स्टेज, और वहाँ पे आप एक देखेंगे, वो लाइब्रेरी में आपको दिखेगा स्कूल फर्स्ट बैकग्राउंड, उसको आप चूज कीजिएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. अगला स्टेप है क्रिएट द स्क्रिप्ट फॉर द डी बाय ड्रैगिंग एंड प्लेसिंग द 3 ब्लॉक्स एज शोन इज फिगर 8.1. 8.1 फिगर में आप देख रहे होंगे, क्या आपको दिखेगा वहाँ पे पिक्चर में कि एक जो है पिक्चर लिया गया है. पहले तो वो डी ब्लॉक लिया गया था और उसके बाद उसका पिक्चर बैकग्राउंड स्कूल का. अगला स्टेप है द आस्क, ये जो है लाइट ब्लू कलर का, इसको इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है सेंसिंग ब्लॉक. ठीक है, ये सेंसिंग ब्लॉक है. तो द सेंसिंग ब्लॉक इनेबल्स द यूजर टू टाइप इनपुट विद द हेल्प ऑफ ए कीबोर्ड. सेंसिंग ब्लॉक में अब कीबोर्ड की मदद से आप उसमें कुछ टाइप कर सकते हैं. वेयर शुड आई गो इसमें टाइप किया गया है. ड्रैग एंड प्लेस द आंसर ब्लॉक, अब इसको ड्रैग करना है कहाँ पे, आंसर ब्लॉक के पास. ऑन द टेक्स्ट फील्ड ऑफ द ब्लॉक, यानी ये जो ब्लॉक देख रहे हैं आप लोग, से हेलो और सेक में टू लिया गया है. ठीक है, ब्लॉक क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग बटन. तो जैसे ग्रीन फ्लैग बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका आंसर ब्लॉक है. ड्रैग करना है, उसके बाद क्या करना है, से वाले बॉक्स में हेलो लिखना है, उसके बाद उसको क्या कर देना है, ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कर देना है जो सबसे ऊपर होता है. द मैसेज वेयर शुड आई गो गेट्स डिस्प्ले ऑन द स्टेज. उस स्टेज पे क्या होगा, वो आंसर ब्लॉक जो है, मैसेज ब्लॉक, वो वहाँ पे आएगा और उसमें जो आप लोगों ने टाइप किया वेयर शुड आई गो वो आ जाएगा स्क्रीन पे, यानी स्टेज पे. डिस्प्लेज ऑन द स्टेज अलोंग विद द टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के साथ जो है ये डिस्प्ले होगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाले स्क्रीन में वेयर शुड आई गो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है. और आगे देखते हैं हम लोग. टाइप द आंसर टू माई फ्रेंड्स प्लेस इन द टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स में आंसर टाइप क्या करना है, देखिए प्रेस इंटर की, वहाँ पे आंसर में टू माई फ्रेंड्स लिखा गया है. ठीक है, आगे इंटर की प्रेस करेंगे और क्लिक ऑन द चेक मार्क, या आप चेक मार्क पे क्लिक कीजिए या इंटर पे क्लिक कीजिए, दोनों एक ही बात है. प्रेजेंट ऑन द आंसर टेक्स्ट बॉक्स, जो कि आंसर के टेक्स्ट बॉक्स को प्रेजेंट करता है. यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं टू माई फ्रेंड्स प्लेस, यहाँ पे है वेयर शुड आई गो, वो क्वेश्चन हो गया और उसका आंसर अगले पेज में दिया, उसी में आगे दिया गया है, यानी टू माई फ्रेंड्स प्लेस. ठीक है, लड़के का पोजीशन वही है, सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चन आंसर बदल रहा है. ठीक है, द आंसर टू माई फ्रेंड्स प्लेस विल बी शोन इन द वॉइस बबल ऑन द स्टेज फ्रॉम द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकेंड्स. ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आंसर ब्लॉक आ चुका है और इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर उस ब्लॉक में स्टेज के ऊपर आप कर सकते हैं. तो ये था कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे सेंसिंग इनपुट एंड इट्स एग्जीक्यूशन का. ठीक है,
उसमें हम लोग इनपुट देते हैं, कुछ क्वेश्चन होता है, उसके लिए पिक्चर लाना पड़ता है। तो आप बैकग्राउंड भी चेंज कर आपको करना पड़ता है कि आखिर आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। और उसमें एक दो मतलब चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, ये लेना पड़ता है ताकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और वो किसके बारे में समझ रहा है या बात कर रहा है। तो उसके मन में क्वेश्चन आंसर चला, वेयर शुड आई गो, और फिर वही जवाब भी दे रहा है। क्या जवाब दिया है उसने? टू माई फ्रेंड प्लेस। ठीक है, अगला देखते हैं, यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इन स्क्रैच। मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग स्क्रैच में कैसे करते हैं? ब्लॉक इन द ऑपरेटर्स ब्लॉक कैटेगरी आर राउंड इन शेप। ये जो ब्लॉक होता है राउंड शेप में होता है, गोल। ठीक है, ये जो आपका कैटेगरी ब्लॉक देख रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ये जो है राउंड शेप में होता है। ग्रीन कलर आप देख रहे होंगे अपने बुक में। दे आर लाइट ग्रीन कलर कोडेड ब्लॉक एंड आर यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल इक्वेशन। ये जो है लाइट ग्रीन कलर का होता है और मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। दिस ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड इन द वैल्यूज बॉक्स एंड एनी अदर ब्लॉक्स। इसको आप आसानी से वैल्यूज बॉक्स में डाल सकते हैं और या फिर दूसरे ब्लॉक में भी डाल सकते हैं। लेट अस परफॉर्म कैलकुलेशन इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। स्क्रैच के प्रोजेक्ट में हम लोग इसको कैसे इसमें परफॉर्म करेंगे, देखिए। तो आप पहले देख लीजिए, वहाँ पे ग्रीन कलर में फर्स्ट जो राउंड बॉक्स में एडिशन है, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन है। ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए गए हैं। आप स्क्रैच के स्टेज पे इसको कर सकते हैं। करने के लिए हम लोग पहला स्टेप इस्तेमाल करेंगे। ओपन अ न्यू फाइल इन अ स्क्रैच विंडो। स्क्रैच विंडो में एक नया फाइल ओपन करना है। डिलीट द डिफ़ॉल्ट कैट स्प्रिट। देखिए, कैट स्प्रिट जो डिफ़ॉल्ट है यानी वो अपने आप रहता है, हमें उसको खोलते ही डिलीट करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है क्लिक ऑन द चूज स्प्रिट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन। ठीक है, चूज स्प्रिट फ्रॉम लाइब्रेरी बटन में हम क्लिक करेंगे। फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट द कैटेगरी एनिमल्स फ्रॉम द स्प्रिट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स। तो एनिमल जो कैटेगरी है, एनिमल कैटेगरी, उसमें हम लोग स्प्रिट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स से एनिमल कैटेगरी से सिलेक्ट करेंगे, उसमें कोई एनिमल होगा। ठीक है, सिलेक्ट द डक स्प्रिट फ्रॉम द ऑप्शंस एंड क्लिक ऑन ओके। तो एनिमल कैटेगरी में क्या होगा, डक स्प्रिट होगा, यानी डक का पिक्चर होगा बत्तख का, उसको हम लेंगे, क्लिक करेंगे। ड्रैग द ब्लॉक फ्रॉम द इवेंट ब्लॉक कैटेगरी अंडर द स्क्रिप्ट टैब एंड प्लेस इट इन द स्क्रिप्ट एरिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्क्रिप्ट टैब में जो है ये इवेंट ब्लॉक को लेकर के क्या करना है, इस डक को ड्रैग करना है। जैसे ड्रैग कीजिएगा इसका शेप बन जाएगा। अगला है पुल द एंड ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं से हेलो और से हेलो, यानी इस बॉक्स को लेने से क्या आता है, एक राउंडेड शेप में, राउंडेड नहीं रेक्टेंगल शेप में बॉक्स आता है और उसके अंदर कोई बात आप लिखते हैं तो उसमें ऐड होता है। लुक्स ब्लॉक कैटेगरी एंड स्नैप देम टुगेदर अंडरनीथ द ग्रीन ब्लॉक। और उसके बाद हम लोग ग्रीन ब्लॉक पे क्लिक कर देंगे, वहाँ पे बॉक्स रहेंगे। जैसे यहाँ पे सेट 2 लिया गया है तो यहाँ पे 2 है और आंसर में हेलो करके कुछ दिया गया है तो वही है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम लोग उसमें टाइप जो करेंगे वही होगा। ठीक है, लास्ट है क्लिक ऑन द ड्रैग द प्लस लिया गया है यहाँ पे एडिशन ब्लॉक फ्रॉम द ऑपरेटर्स ब्लॉक। ऑपरेटर ब्लॉक में जा कर के हम लोग एडिशन का ब्लॉक लेंगे और स्नैप इट इनसाइड द ब्लॉक, यानी ये जो आप से हेलो ब्लॉक देख रहे हैं वहाँ पे इसको स्नैप कर देना है, ऐड वाले ब्लॉक को। ठीक है, आगे देखिए, टाइप द टेक्स्ट एंड नंबर इनसाइड द ब्लॉक एज शोन इन फिगर 8.3। तो उस ब्लॉक में बताया जा रहा है कि आप टेक्स्ट में क्या कर सकते हो, नंबर्स को टाइप कर सकते हो, टेक्स्ट या फिर नंबर कुछ भी। क्लिक ऑन एनी ब्लॉक टू रन द स्क्रिप्ट। अगर आप किसी स्क्रिप्ट को चलाना चाहते हैं तो किसी ब्लॉक पे आप क्लिक कर सकते हैं। एंड ऑब्जर्व द स्क्रिप्ट कैलकुलेशन द गिवन नंबर्स। और बताया जा रहा है कि आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन के तौर पे एडिशन है तो वो जुड़ के दिख जाएगा। चेंज द नंबर एंड ऑब्जर्व द स्क्रिप्ट डिस्प्लेइंग चेंज इट इन द रिजल्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अगर दूसरे आंसर को ऑब्जर्व करना है कुछ और तो इसमें नंबर्स को आप बदल सकते हो और रिजल्ट को देख सकते हो। सिमिलरली यू कैन यूज
other blocks to perform subtraction, multiplication and division from the operator block category. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने एडिशन किया है उसी प्रकार से ऑपरेटर ब्लॉक कैटेगरी में मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सब आप लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे होता है उसके बारे में आप लोगों ने देखा. आगे देखेंगे हम लोग कंपेयरिंग वैल्यूज़, यानी वैल्यू को कैसे कंपेयर करते हैं. वहाँ तो एडिशन था, यहाँ पे वैल्यू का कैसे कंपेयर करते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं. द ऑपरेटर्स ब्लॉक प्लेटी ऑल्सो इंक्लूड ब्लॉक कंपेयर द नंबर्स. तो ऑपरेटर ब्लॉक प्लेटी में क्या होता है, एक ये भी ऑप्शन है कि आप टू नंबर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं. इन मैथमेटिक्स यू कैन यूज़ लेस देन. मैथ में हम लोग क्या करते हैं, एक तो लेस देन करते हैं. ये क्या है, लेस है. ये क्या है, ग्रेट है. ग्रेटर है. इक्वल टू करते हैं. ये सब जो है कंपैरिजन के लिए होता है. यही तीन मेन होता है. इसी से एक होता है इक्वल, यहाँ पे आप देख रहे होंगे. ये क्या होता है, इक्वल का साइन. तो इसी तीनों को लेकर के जो है बना दिया जाता है. अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर ये लेस देन है इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू. ये ग्रेटर है तो ग्रेटर इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू. ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है. तो हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं. मेन यही तीन होता है. साइन टू कंपेयर टू नंबर. सिमिलरली इन स्क्रैच द लेस देन ब्लॉक रिपोर्ट ट्रू if the first value is less than the second value. यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर पहला वैल्यू दूसरे वैल्यू से, यानी पहला जो है छोटा है और दूसरा बड़ा है, अगर ऐसा कंडीशन है छोटा बड़ा वाला, तो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू होगा. और अगला दिया गया है द इक्वल टू ब्लॉक रिपोर्ट ट्रू इफ़ द टू नंबर्स आर इक्वल. इक्वल टू ब्लॉक का इस्तेमाल हम लोग इसमें वही करते हैं जहाँ और भी ब्लॉक का, यानी और भी ये जो कंपैरिजन वाले मार्क्स है इसको करते हैं. जैसे इक्वल है, दो नंबर्स एक दूसरे के बराबर है, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू आएगा. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ग्रेटर है, लेस देन है, इक्वल टू है, तो कोई नंबर हम लोग लेते हैं जैसे कि 4 है और ये क्या है, लेस देन है 8. तो बिल्कुल सही बात है. ये क्या है, इस कंडीशन में आपका जो है ये ट्रू होगा. यानी प्रोग्रामिंग में आप इसको देखेंगे तो आपका कंडीशन क्या रहेगा, ट्रू रहेगा. फिर अगर मान लीजिए कि ये तो हो गया लेस देन का एग्जाम्पल. अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें ग्रेटर का, तो ग्रेटर में आप देखिएगा यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे ग्रेटर ये सिंबल है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम 15 लेते हैं और यहाँ पे 8 लेते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि इसका ये जो कंडीशन है ये भी ट्रू होगा. ठीक है, मान लीजिए इक्वल का लेते हैं तो 2 यानी 2 इक्वल टू 2. ये कंडीशन भी क्या होगा, ट्रू होगा. यानी 2 के बराबर हो सकता है. ठीक है, these blocks are known as comparison blocks. इस ब्लॉक को हम लोग कंपैरिजन ब्लॉक के नाम से जानते हैं, तुलनात्मक ब्लॉक. ठीक है, लेट अस ट्राई द कंपैरिजन ब्लॉक्स. अब हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे. देखिए फर्स्ट स्टेप है क्रिएट अ स्क्रिप्ट बाय ड्रैगिंग द ब्लॉक एज शोन इज फिगर 8.4. 8.4 में पीछे जो आप लोग डक लिए हैं पिक्चर, उसी प्रकार से इसमें बोला जा रहा है कि जैसे पिछले ऑपरेटर्स का आप इस्तेमाल किए हैं उसमें जो डक लिए हैं उस प्रकार से इसमें भी डक ले लीजिए. आगे एंड टाइप द नंबर्स इनसाइड द लेस देन ब्लॉक. और नंबर बोला जा रहा है टाइप करने के लिए कौन से ब्लॉक में, लेस देन ब्लॉक में. ठीक है, यहाँ पे 2 लेस देन 3 लिया गया है. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग. क्लिक ऑन द ब्लॉक टू रन द स्क्रिप्ट.
उस ब्लॉक में क्लिक करना है, आंसर ब्लॉक में, ताकि वो जो है आपका काम करे। लाइक वाइज वी कैन यूज इक्वल टू ब्लॉक, और इसी प्रकार से हम लोग इक्वल टू ब्लॉक ले सकते हैं। यहाँ पे आंसर देख रहे हैं आप लोग डक का, देखिए ये है 2 लेस देन 3, यानी 2 जो है 3 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ डक के मुंह के सामने आंसर क्या आ रहा है, आंसर ब्लॉक में ट्रू। तो हर कैलकुलेशन, ये प्रोग्रामिंग है तो इसका कैलकुलेशन ऐसा ही रहेगा, कुछ इस प्रकार के पिक्चर के साथ आएगा, नॉर्मली आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब इस ब्लॉक में देख लीजिए 2 3 के बराबर दिया गया है, तो ये यहाँ पे ट्रू लिख दिया है, लेकिन 2 3 के बराबर नहीं है, यहाँ पे इसका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंपैरिजन आप कर सकते हैं, तो सेट 2 इक्वल टू 3 फॉर 2 सेट, आंसर ट्रू दिया गया, लेकिन ये ट्रू नहीं होगा, 2 3 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे टाइपिंग या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। अगला है जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स को कैसे हम लोग जनरेट करते हैं उसके बारे में दिया गया है। देखिए ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। वी कैन ऑल्सो जनरेट अ रैंडम नंबर्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड रेंज यूजिंग द रैंडम ब्लॉक, ठीक है। रैंडम ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम लोग जो है क्या करेंगे, रैंडम नंबर को जनरेट करेंगे फ्रॉम द ऑपरेटर्स ब्लॉक कैटेगरी, और ये ऑपरेटर्स ब्लॉक कैटेगरी की मदद से हम लोग कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ टू स्प्लिट इटसेल्फ चूज द रैंडम नंबर्स विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक। ये जो पिक रैंडम जो आप ग्रीन कलर का ब्लॉक देख रहे हैं, इस ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम लोग नंबर क्रिएट करेंगे रैंडम नंबर का, ठीक है। यहाँ पे पिक रैंडम 1 to 50 और 4 0.5 सेट लिया गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगले स्टेप में। प्लेस द ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया एज शोन इज फिगर 8.5। तो 8.5 में जो स्क्रिप्ट एरिया है वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप माउस को ले जाइए एंड चेंज द वैल्यू, और वैल्यू को चेंज कर दीजिए। क्लिक ऑन द ब्लॉक दैट यू विल सी द स्प्लिट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस ब्लॉक में आप लोग क्लिक कीजिए जहाँ पे आप स्प्लिट के वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं। स्पीकिंग रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, और यहाँ पे आप रैंडम नंबर्स को बोला जा रहा है कि आप 1 to 50 टाइप कर लीजिए, ठीक है। चेंजिंग लोकेशन रैंडमली, अगर आप लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं रैंडमली, तो देखिए इसमें बहुत सारे दिया गया है। पहला है चेंजिंग लोकेशन रैंडमली, अगर इस ऑपरेटर में लोकेशन आप चेंज करना चाहते हैं तो कैसे होगा। यू कैन ऑल्सो यूज द रैंडम ब्लॉक टू स्पेसिफाई एनी रैंडम लोकेशन ऑफ द स्प्लिट ऑन द स्टेज। तो रैंडम ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकेशन को बदल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, स्टेप फर्स्ट देखिए, क्लिक ऑन द डक स्प्लिट एंड द स्टार फिश स्प्लिट ऑन द स्टेज। स्टार फिश जो यहाँ पे ये है, स्टार के डिज़ाइन का फिश है, उस पर बोला जा रहा है क्लिक करने के लिए, मतलब डक स्प्लिट को चेंज करके स्टार फिश ले लीजिए। एडिंग रैंडम नंबर ब्लॉक ऑन द ब्लॉक, यानी ये ग्लाइड ब्लॉक है, और रैंडम ब्लॉक में आपको 1 to 10 नंबर दिया गया है, और ग्लाइड ब्लॉक में अभी 0 सेट लिया गया है, एक्स और वाई को 0 रखा गया है, और ग्लाइड 1 लिया गया है। ब्लॉक विल रैंडमली चेंज द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द स्क्रिप्ट पोजीशन ऑन द स्टेज। तो स्टेज पे क्या है, एक्स और वाई का भी कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पे अभी 0 है। ड्रैग एंड प्लेस द ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया, क्रिएट द स्क्रैच स्क्रिप्ट एज शोन इज फिगर 8.6। जैसे 8.6 में ये जो बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको क्या क्या करना है, एंड एग्जीक्यूट इट टू ऑब्जर्व द स्क्रिप्ट रैंडमली चेंजिंग इट्स लोकेशन। और इसके स्क्रिप्ट के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उसको आप बदल दीजिए स्टेज के ऊपर, तो क्या होगा आपका ये जो है इसका पोजीशन रैंडमली चेंज होगा। कैसे लोकेशन चेंज होगा, देखिए ग्लिड में लिया गया है 1 सेक, और पिक रैंडम -200 to 200, और पिक रैंडम में लिया गया फिर यहाँ पे पाई का एक्स, एक तो है एक्स कोऑर्डिनेशन और दूसरा क्या है वाई कोऑर्डिनेट। एक है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में लिया गया -200 to 200, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के लिया गया है, और वाई कोऑर्डिनेट में लिया गया -100 to 100, ठीक है। चेंज कलर और इफेक्ट 25 दिया गया है।
तो चेंज कलर में आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू, ग्रीन है, पर्पल है और रेड कलर है, बहुत सारे येलो भी है नीचे, या फिर वो लाइट ग्रीन भी हो सकता है आई थिंक। तो इस प्रकार से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं और रैंडमली इसके पोजीशन चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस आपको लैब में नज़र आएंगे। यहाँ पे बुक में जो चीज़ दिया गया है वो फिक्स है। ठीक है, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे बाउंसिंग द बॉल ऑफ द डाउन, और उसके बाद जो भी इसके ऑप्शंस है उसको पढ़ेंगे। एक टॉपिक ये रहा, 2, 3 और ये 4। अभी काफ़ी लंबा जाएगा ये चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर है, प्रोग्रामिंग का है, तो एक एक चीज़ इसमें बेसिक से दिया रहता है। तो इस चैप्टर में हम लोग और भी आगे जो भी टॉपिक्स दिया गया उसको पढ़ेंगे, आप लोग इसको रीड करके आइएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। ठीक है।